महंगाई कैसे कम करती है, ये आज हम देखने वाले हैं। महंगाई कम करने के लिए आरबीआई मार्केट का पैसा खुद के पास मतलब आरबीआई के पास लेती है और महंगाई बढ़ाने के लिए मार्केट में बैंकों के थ्रू पैसा प्रोवाइड करती है। आरबीआई महंगाई कम करने के लिए ये नीचे के टूल्स यूज करती है, तब सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर की जब लिमिट वो बढ़ाती है तब महंगाई कम करती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि महंगाई कम करने के लिए या फिर सिस्टम का मनी फ्लो कम करने के लिए वो सीआरआर और एसएलआर की लिमिट बढ़ाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को बेचती है और रेपो रेट इंक्रीज करती है। मतलब महंगाई बढ़ाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए क्या करती है, वो मार्केट का पैसा खुद के पास लेती है। ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं और आगे हम लोग ये कैसे वो कंट्रोल करते हैं ना, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला है रिजर्व रेशियो। करंट सीआरआर है 4% और एसएलआर है 21.25%। इसका मतलब बैंक के पास जितना अमाउंट आता है एनडीटीएल, उस अमाउंट के 4% उसको सीआरआर में इन्वेस्ट करना पड़ता है और उस अमाउंट के 21.25% एसएलआर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और बाकी का जो अमाउंट बचता है 74.75%, उस अमाउंट पे से वो लोगों को लोन दे सकती है। अभी सीआरआर पे ना, अब जब बैंक इन्वेस्ट करेगी ना, तो बैंक को कौन सा भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट जब एसएलआर पे इन्वेस्ट करेगी बैंक, तो बैंक को प्रॉफिट मिलेगा। एसएलआर मतलब बैंक कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर सकती है? बैंक कैश में इन्वेस्ट कर सकती है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है। जब आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की लिमिट बढ़ाती है तो बैंक को ज़्यादा अमाउंट सीआरआर और एसएलआर में इन्वेस्ट करना पड़ता है और उनके पास लोगों को लोन देने के लिए कम पैसे बचते हैं। अभी लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो लोग कम शॉपिंग करेंगे, मतलब वो लोग बेसिक नीड्स तो बाय करेंगे ही, बट लग्जरियस नीड्स है ना, वो लग्जरियस नीड्स कम बाय करेंगे। कम शॉपिंग करने करेंगे तो उस वस्तु की मार्केट में डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हुई और सप्लाई कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, उस वस्तु की कीमत कम होगी, मतलब ही महंगाई कम होगी। ये वही एग्जांपल दिया है कि जब अगर महंगाई कम करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है कि एसएलआर की लिमिट बढ़ा सकती है। तो फिर क्या है ना कि बैंकों को सीआरआर और एसएलआर में ज़्यादा अमाउंट रखनी पड़ेगी और लोन में वो लोग कम अमाउंट दे सकती है। तो फिर मार्केट में मनी फ्लो कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन या फिर महंगाई कंट्रोल में आ सकती है। अभी हम लोग ना एक एग्जांपल देखते हैं। ये XYZ बैंक है और ये बैंक के कस्टमर से आज इन कस्टमर ने बैंक में 11 लाख रुपए डिपॉजिट किया और 1 लाख रुपीज अकाउंट से निकाल लिया। मतलब जब बैंक क्लोज हुआ तब बैंक के अकाउंट में 10 लाख रुपए बचे। अभी वो 10 लाख अमाउंट जो बचे ना, वो हुआ एनडीटीएल। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। और ये जो है ना, अभी सीआरआर हम लोग ने पीछे डिस्कस किया ना, वो सीआरआर क्या, 4% ऑफ 10 लाख, और 10 लाख क्या है, ये एनडीटीएल। 4% ऑफ 10 लाख एंड 21.25% ऑफ 10 लाख। आप देख सकते हैं कि नेट डिमांड में ये एग्जाम्पल आते हैं और टाइम लायबिलिटीज में ये एग्जाम्पल्स आते हैं। नेट डिमांड मतलब क्या, मुझे मतलब कस्टमर बोलेगा कि मुझे अभी पैसे चाहिए। और टाइम लायबिलिटीज मतलब क्या, अगर कस्टमर्स ने या फिर बैंक के कस्टमर्स ने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया तो उनको एक टाइम के बाद, मतलब 6 महीना या फिर एक साल, जैसा उसका स्कीम होगा उसके हिसाब से उनको पैसे रिटर्न मिलेंगे। जब मार्केट में जरूरत से ज़्यादा पैसा होता है तो महंगाई बढ़ती है। हाँ, अभी हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं कि आरबीआई महंगाई कैसे कंट्रोल करती है। अभी इन्फ्लेशन मतलब क्या, मोर मनी इन द मार्केट। महंगाई मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा है। आरबीआई क्या करेगी, महंगाई कम करने के लिए खुद के पास पैसा लेगी। खुद के पास पैसा लेगी तो फिर मार्केट में कम पैसा रहेगा। कैसे, तो बैंकों को हमने बताया ना कि आरबीआई एक लिमिट सेट करती है सीआरआर और एसएलआर की। अभी आरबीआई क्या करेगी, जो सीआरआर और एसएलआर की लिमिट तय की है ना, उसकी लिमिट्स बढ़ा देगी। उसकी लिमिट्स बढ़ा देगी तो क्या होगा कि बैंकों को
ज़्यादा अमाउंट इस CRR और SLR में रखना पड़ेगा, तो फिर बैंकों के पास ना कम पैसा रहेगा लोन देने के लिए। उससे क्या होगा कि मार्केट में ना घूमने वाला पैसा कम होगा और महंगाई कम होगी। मतलब क्या, महंगाई कम करने के लिए RBI मार्केट का पैसा खुद के पास लेती है और महंगाई बढ़ाने के लिए या फिर सिस्टम में मनी फ्लो बढ़ाने के लिए मार्केट में बैंकों के थ्रू पैसा प्रोवाइड करती है। अभी बैंकों के थ्रू पैसा कैसे प्रोवाइड करेगी, तो फिर वो CRR और SLR की लिमिट कम करके भी मनी फ्लो बढ़ा सकती है। हाँ, अभी हम ये आए दिन सुनते हैं कि RBI ने रेट कट करना चाहिए, RBI ने रेट कट करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या बताया जाता है कि CRR और SLR की लिमिट कम होगी तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, बराबर है। बट अभी हमने पीछे पीछे वीडियो में क्या देखा कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। RBI गवर्नर रघुराम राजन जी का ये मानना है कि जब तक उन्हें 2-3 सालों तक कांस्टेंट इन्फ्लेशन नहीं दिखाई देता, तब तक वो ज़्यादा मात्रा में रेट कट नहीं करेंगे। वो ना छोटे पीरियड का नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म्स की मतलब देख रहे हैं। अभी हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। भारत सरकार का एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा है, और जो मतलब वो डिफरेंस आता है वो भारत सरकार कैसे मैनेज करती है, तो फिर वो डिफरेंस है ना वो RBI से वो बोरो करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज एन एग्रीमेंट साइन बाय ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। हम लोग एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक एग्जांपल देखते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI से 10,000 करोड़ रुपए 7% इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। अभी प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हुई 10,000 करोड़, इंटरेस्ट हुआ 7%, लोन जो है वो 10 ईयर्स के लिए। अभी अभी RBI के पास उतने पैसे होते हैं, मतलब 10,000 करोड़, तो वो उतने पैसे भारत सरकार को दे देगी। अगर नहीं है तो फिर वो उतने पैसे प्रिंट करके भारत सरकार को दे देगी। अभी मतलब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, वो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ले लिए। और हमारा मुद्दा क्या है कि RBI इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है। अभी मार्केट में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा है। मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा है तो फिर RBI गवर्नर क्या करेगा, उसके पास जो सिक्योरिटीज आए हैं ये, उस सिक्योरिटीज में से कुछ सिक्योरिटीज वो बैंक को बेच देगी। बैंकों को बेच देगी तो फिर बैंकों के पास क्या होगा, बैंकों के पास कम पैसे रहेंगे लोगों को लोन देने के लिए, और उससे महंगाई कम होगी। और अभी सवाल पैदा होगा कि बैंक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय क्यों करेंगी। बैंक, अभी हम लोग सेविंग अकाउंट का एक एग्जांपल देखते हैं। बैंक को अपने कस्टमर को सेविंग अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट 4% बैंक के पास आएगी कैसे? मतलब बैंक अपने जेब से तो नहीं डाल सकते ना, किधर से तो आएंगे ना। तो फिर वो किधर से आएंगे, तो फिर वो बोरोवर से आएंगे। बैंक सेविंग अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट देती है और बोरोवर के पास से 10% इंटरेस्ट लेती है। जो 6% हुआ ना, वो हुआ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट में मतलब वो उनका सैलरीज और अदर एक्सपेंस निकाल लेती है। पर कैसा है ना, बोरोवर्स बैंक को हमेशा नहीं मिलते, और कुछ लोग तो लोन पे भी नहीं करते, और कुछ लोगों का कर्ज बैंक राइट ऑफ कर देती है और उसकी ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं आती है। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि भाई बैंक को हर बार बोरोवर्स मिलेंगे, और मिलेगी तो भी वो लोन पे करेंगे। तो फिर वो बैंक इसको 4% रिटर्न कैसे देंगी, मतलब बैंक कस्टमर्स को कैसे लॉयल ट्रीटमेंट दे देगी। तो फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI से बाय करेंगी। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट पे 7% इंटरेस्ट टू RBI, ये हम लोगों ने देखा। फिर RBI सेल्स, RBI ने ये बैंकों को बेचा। अभी बैंक्स को RBI से 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तभी भी मतलब इधर भी बैंक 3% प्रॉफिट में जा रही है। अब हमने क्या देखा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब अगर महंगाई है तो फिर RBI क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स को बेच देगी। उससे क्या हुआ कि बैंकों के पास कम पैसे होंगे और उससे इन्फ्लेशन कम होगा। और ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क मतलब कैसे ना, बैंक्स श्योरली 100% RBI से
उनको पैसा मिलेगा। मतलब अगर बिग बोरोर्स के साथ, मतलब बोरोर के साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका गारंटी नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग रेट्स के बारे में जान के लेते हैं। पहला है उसमें से बैंक रेट। बैंक रेट मतलब क्या होता है, आरबीआई जब बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है तो उस रेट को बैंक रेट ऐसे बोला जाता है। और बैंकों को इस बैंक रेट के अगेंस्ट कुछ भी वस्तु गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। अभी महंगाई कम करने के लिए आरबीआई बैंक रेट बढ़ाती है, जिससे क्या होता है कि बैंकों का प्रॉफिट कम होता है। तो फिर बैंक क्या करती है, बैंक भी लोन का जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ाती है। अभी लोन का इंटरेस्ट बढ़ाती है तो बढ़ाने से क्या होता है, कम लोग लोन ले लेंगे, उससे उस प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। मतलब कम लोग लोन ले लेंगे तो फिर कम शॉपिंग करेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था ना, वही मतलब वो वही वही रिपीट रिपीट होगा और महंगाई कम कम होगी। ठीक है, अभी हम लोग रेपो या फिर रीपर्चेस रेट इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग ने बैंक रेट में क्या देखा था कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है और रेपो रेट जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। और बैंक रेट में कुछ भी वस्तु गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, पर रेपो रेट में वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, अभी हम लोग वो रेपो रेट में या फिर रीपर्चेस रेट में हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 7 दिन या फिर 14 दिन, ऐसे ऐसे। हाँ, शॉर्ट टर्म जब बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेती है तो फिर उसको रेपो रेट ऐसे बोलते हैं। और जिस इंटरेस्ट पे लोन लिया जाता है उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट ऐसे बोलते हैं। और करंट रेपो रेट है वो 6.5% है। ठीक है, अभी बैंक आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या दूसरी कुछ वस्तु गिरवी रख के रिक्वायर अमाउंट शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से ले लेती है। आप रेंट पे ले लेती है ऐसे भी बोल सकते हैं। और बैंकों को इस पे रेपो रेट पे वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है। हम लोग देखा था ना कि बैंक रेट पे कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, बट यहाँ पे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर दूसरी कुछ चीजें गिरवी रखना पड़ता है। मतलब इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है ना, वो हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। अभी बैंकों को मनी चाहिए, तो फिर बैंक क्या करेगी, बैंक आरबीआई के पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रख के 100 करोड़ रुपए ले लेते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि वो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7 दिन के बाद आरबीआई से 106 करोड़ 50 लाख में बाय करेगी। मतलब देखिए 7 दिन में आरबीआई का कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 106 करोड़ 50 लाख। ये आप देख सकते हैं ना, 106 करोड़ 50 लाख माइनस 100 करोड़, वो हुआ 6.5 करोड़। ये हुआ आरबीआई का फायदा या फिर मुनाफा, प्रॉफिट। तो फिर 105 करोड़ डिवाइड बाई 100 करोड़, वो हुआ 6.5%। वही हुआ हमारा रेपो रेट। हाँ, अभी जो हम लोग ने बात की ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अभी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम लोग ने बात की थी ना, वो एसएलआर के अंडर भी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट आरबीआई का ऐसा रूल है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों ने एसएलआर के अंडर इन्वेस्ट किया है वो यूज नहीं कर सकते। मतलब वो आप आरबीआई को नहीं दे सकती है, आपको दूसरी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देना पड़ता है। मतलब हम लोग ने देखा ना ओपन मार्केट में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो लोग दे सकते हैं। कुछ इमरजेंसी में वो बैंक वो गवर्नमेंट एसआरआर के अंडर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है वो दे सकती है, उसको एमएसएफ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल, रेपो रेट की हेल्प से कैसे कंट्रोल करती है। आरबीआई महंगाई कम करने के लिए क्या करेगी कि रेपो रेट बढ़ाएगी और मार्केट में मनी फ्लो बढ़ाने के लिए रेपो रेट कम कर सकती है। अभी एक्सपर्ट ऐसे बोलते हैं कि अगर मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है तो ज्यादा लोग बैंक से लोन लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि कॉमन पीपल ज्यादा लोग लेंगे तो फिर क्या होगा, और बिजनेसमैन अगर ज्यादा बिजनेसमैन लोन ले लेंगे तो फिर क्या होगा, बिजनेसमैन को क्या कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो फिर वो ज्यादा लोन बैंक से ले लेंगे। ज्यादा लोन बैंक से ले लेंगे तो फिर क्या, नए फर्म स्टार्ट करेंगे, फिर तो फिर नए लोगों को जॉब्स मिलेगा। ऐसे मतलब एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं, उनका मानना बराबर है। बट कैसा है ना कि रेपो रेट या फिर सीआरआर एसआरआर ये कम करने से महंगाई भी बढ़ती है और फिर बैंक रन का भी, सीआरआर और एसआरआर कम किया तो फिर बैंक रन का भी मुश्किल मतलब रहता है।
टेंशन रहता है, वो बैंक रन क्या रहता है और ये क्या रहता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि कॉमन पीपल अगर ज्यादा लोन ले लेंगे तो फिर क्या होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं। राम ने ए कंपनी का प्रोडक्ट्स बाय किया। अभी ए कंपनी का प्रोडक्ट्स बाय किया तो फिर क्या होगा, ए कंपनी का सेल बढ़ेगा। ए कंपनी का सेल बढ़ेगा तो फिर ए कंपनी का मालिक क्या करेगा, इधर उसके एम्प्लॉयज का पगार नहीं बढ़ाएगा या फिर पगार उसके एम्प्लॉयज का पगार बढ़ाएगा। अभी उसने उसके एम्प्लॉयज का पगार नहीं बढ़ाया तो फिर क्या करेगा वो, इधर वो पैसा खुद के पास रखेगा, नए लोगों को रिक्रूट करेगा या फिर नई कंपनी स्टार्ट करेगा। अगर वो नए लोगों को रिक्रूट करता है या फिर नई कंपनी स्टार्ट करता है तो फिर क्या होगा, मार्केट में नए जॉब्स क्रिएट होंगे। अभी हम लोग यहाँ आते हैं कि मालिक ने, ए कंपनी के मालिक ने पगार बढ़ाया। ए कंपनी के मालिक ने पगार बढ़ाया तो क्या होगा, शाम जो ए कंपनी में काम कर रहा है उसके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो फिर वो क्या करेगा, इस साल ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करेगा। अभी हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो इस साल बी कंपनी का प्रोडक्ट्स बाय करेगा तो फिर बी कंपनी का सेल बढ़ेगा। बी कंपनी का सेल बढ़ेगा तो फिर सेम जो अभी ए कंपनी का मालिक ने किया वही होगा, इधर पगार बढ़ाएगा बी कंपनी का मालिक या फिर पगार नहीं बढ़ाएगा। पगार नहीं बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, खुद के वो क्या करेगा, बी कंपनी का मालिक या तो खुद के पास रखेगा, नए लोगों को रिक्रूट करेगा या फिर नई कंपनी स्टार्ट करेगा। मतलब नए लोगों को जॉब्स मिलेगी। अगर मालिक ने पगार बढ़ाया तो फिर सचिन जो बी कंपनी में काम कर रहा है वो ज्यादा इस साल ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करेगा। मतलब ये जो है ना, ये सर्कल ऐसा ही आगे 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 ऐसा चलता रहेगा और नए नए लोगों को, ज्यादा लोगों को नए जॉब्स मिलेंगे और इकोनॉमी ग्रो होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा होने पर और लोगों ने अपने ही देश के वस्तु या प्रोडक्ट्स बाय करने पर लोकल बिजनेसमैन को ज्यादा फायदा होगा और अपने देश के ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। अभी हम लोग शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग वीडियो में आज क्या क्या देखा। महंगाई कम करने के लिए आरबीआई मार्केट का पैसा खुद के पास ले लेगी और महंगाई बढ़ने के लिए मार्केट में बैंकों के थ्रू पैसा प्रोवाइड करेगी। अभी आरबीआई महंगाई कम करने के लिए क्या क्या करेगी, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। महंगाई कम करने के लिए क्या करेगी, वो सीआरआर और एसएलआर की लिमिट बढ़ाएगी। ओपन मार्केट में क्या करेगी, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बैंकों को बेचेगी। देखिएगा, मतलब जब आरबीआई के पास पैसा आएगा तो फिर महंगाई कम कम होगी। मतलब देखो ना, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को बेचेगी, मतलब क्या होगा, बैंक का पैसा आरबीआई के पास आएगा, आरबीआई के पास आएगा मतलब महंगाई कंट्रोल आएगी। अभी तीसरा है रेपो रेट। रेपो रेट से क्या करेगी, वो रेपो रेट जो है वो बढ़ाएगी। रेपो रेट बढ़ाएगी तो फिर बैंकों को लोन जो है ना वो ज्यादा दामों में मिलेगा तो फिर बैंक कम लोन ले लेगी। तो इसी तरह आरबीआई जो है ना वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है। थैंक यू।